राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, जो आजकल आबूराज है। देश दुनिया से लोग सुकून तलाशने आते हैं, लेकिन इसी सुकून की वादियों के बीच बस स्टैंड से महज 3 किलोमीटर दूर एक ऐसा सच छिपा है जो हमारे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अभी मैं मौजूद हूँ हिल स्टेशन माउंट आबू, और ये जितनी खूबसूरत वादियाँ आपको दिख रही है ना, उसके पीछे आप इधर देखेंगे ये तस्वीरें इतनी हैरान कर देने वाली है। मैं आपको बहुत ही दर्दनाक और परेशान कर देने वाली कहानियाँ बताऊंगा। ये तस्वीरें देखिए, ये लोग युगांडा के नहीं हैं, ये लोग इंडिया के हैं, राजस्थान के हैं, सिरोही जिले के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के हैं। और माउंट आबू के लोगों की हालत देखिए, आप देखिए ये जो पानी भरने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। सीतावन एरिया, ये देखिए लाइन से जहां तक आप देखेंगे पानी भरने के लिए जो बर्तन उनके पास है वो बर्तन लेकर के आ रहे हैं। और इधर आइए, मैं आपको पानी दिखाऊंगा। ये पानी देखिए, क्या आप ये पानी पी पाएंगे? आप शायद ये पानी नहीं पी सकते, लेकिन माउंट आबू के ये लोग जो वोट दे रहे हैं, वोट देते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां पर देखिए किसी व्यक्ति ने यहां पर नल लगाए हैं। पहले तो नल ही नहीं, देश आजाद हो गया, न जाने कितनी पार्टियों की सरकारें आई गई, लेकिन आज तक माउंट आबू के सीतावन के लोग देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीर है, कितनी परेशान करने वाली तस्वीर है कि जिंदगी जीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। बिजली पानी तो छोड़िए, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी यहां से भर के 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी तक ले जाएंगे सीतावन के लोग। तो सोचिए कि इनके मतदाता होने का क्या मतलब है जब ये ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए, ये जितने पानी भरे हुए बर्तन पड़े हैं, कई लोग इंतजार कर रहे हैं और कई लोगों ने भर के रखे हुए हैं। साफ पानी पीने जैसा तो लगता नहीं, लेकिन शायद पीना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लोग हैं, उनको बात करेंगे। देखिए माता जी, कतरा टाइम थी पानी भरवा आवो? टाइम तो काफी पूरो है। काफी वो ए नल कदी ला गया? ये नल तो हमने से लागी। हमने से लागे? हाँ। कतरा दिन हुआ भाई? 8-10 महीनों ना 3-4 महीने। 3-4 महीना। हाँ। तो 3-4 महीनों पहला तो कड़ा थी पानी लावता? पानी ठेठ बटा टकाती। धक्का थी, मतलब माउंट आबू में आई थी डेट। हाँ। हाँ, 3-4 महीनों थी हाँ। व्यवस्था। हाँ, तो आप पानी डोल पानी दिखाई रही हो, तो पानी पीवा जेवू तो नहीं है, फिर भी पियो तो? पियो नहीं तो પછી का करो, तो पीणू तो पड़े જ ને। तो कतरा सेटा थी भरवा आया, तो पानी कितना दूर थी आया? એ ठेठ ऊंचे मोड़ मकने। ऊंचा थी, ठेठ ऊपर थी। ठेठ ऊंचा। तो बागर माते थोड़े घरे हाँ, बाकर माता को। सीतावन में। हाँ, सीतावन। तो आप देख सकते हैं ये लोग बहुत दूर दूर से पानी भरने के लिए आ रहे हैं, और मजबूरी है क्योंकि पानी की इनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पानी देख लो, ये पानी देख लो। तो ऐसा पानी आप पीते हो? हाँ, पीते हैं न, क्या करें, ये नहीं तो अब कहाँ से लाए पानी। अच्छा, तो और कोई साफ करने का कोई तरीका नहीं कोई है, बस तरीका- यही पीना कोई है? तरीका नहीं, यही पीना। अच्छा, तो 4 महीने से आ रहा है ये भी? हाँ। इससे पहले से कोई नहीं, पहले से कोई सुविधा नहीं थी? आज़ादी के 79 साल बीत गए, सरकारें आईं और गईं, लेकिन सीतावन कॉलोनी के 81 परिवार आज भी रोशनी की एक किरण और पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड या फिर मूसलाधार बारिश, इनका संघर्ष मौसम नहीं देखता। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर किसी भामाशाह द्वारा बिछाई गई एक पाइपलाइन, बस वही इन 81 परिवारों का इकलौता सहारा है। एकांतरे आने वाला पानी किसी के हिस्से में एक मटका आता है, तो किसी के हिस्से में सिर्फ सूखा। क्या 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में इंसान की यही कीमत है? यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पानी भरने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है तेरा? इधर आना, इधर आ। हर्षित? हाँ। स्कूल जाता है? हाँ। कौन सी क्लास में? 5वीं। 5वीं में?
तो पानी भरने डेली आते हैं यहाँ पे? हाँ। तो मम्मी पापा वगैरह सब आते हैं तो अकेले आता है? मम्मी आती है। सारे लोग ही आते हो? कितना पानी भर के लेके जाते हो? 1-2 गैलन। 1-2 गैलन। गैलन? अच्छा, ये जो ये गैलन पड़े ये बिल्कुल। तो हाँ, गैलन यहाँ पर। 1 मिनट और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से, कितना दूर से पानी, कितना ऊपर से आ रहे हो? हम तो ठेठ पीछे से आ रहे हैं, जंगल में से। जंगल में से? हाँ, ठेठ पीछे है घर। अच्छा, तो आने में कितना टाइम लगता है बाल्टी भर के वहाँ से यहाँ से लेके जाने में? आधा घंटा लगता है। आधा घंटा चढ़ने में? नहीं, खाली करने में, जाने में। खाली करने में? तो खाली करके फिर वापस भरने आते हो? हाँ। ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं पानी भरने के लिए? चक्कर तो 4 पोस लगाने पड़ते हैं। डेली 4 पोस? हाँ। डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है जब। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है? हाँ। तो अभी ये कितने समय के लिए पानी आ रहा है? आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, कब तक आता है? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए, फिर बंद हो जाएगा? हाँ, बंद हो गया। अच्छा, तो अब बंद हो गया? हाँ, चला गया पानी चला और गया। परसों आएगा। अच्छा, तो जो लोग नहीं भर पाए वो परसों भरेंगे अब? हाँ, परसों भर पाए। तो सारे के सारे जितने कॉलोनी में लोग हैं वो 1 घंटे के तक पानी भरने के लिए आते हैं? तो जिन्होंने भर लिया, नहीं भरा तो फिर नहीं, चला जाएगा? ऐसे तो बांट के भरते हैं, 5-5, 2-2 गैलन ऐसे भरते। अच्छा, बांट के भरते हैं? मतलब किसी के नहीं है तो फिर वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, सब दूसरे को पानी दे मिलते हैं, दिया, हाँ। मिलजुल कर। हाँ, मिलजुल के। पास इसने भरा, पास हमने भरा, पास इसने भरा, ऐसे अच्छा, ऐसे भरते हैं। 2-2 गैलन बेबी। आपका घर कितना दूर है? हमारे भी ठेठ ऊपर है। ठेठ ऊपर है? हाँ। कितना समय लगता है आने में? 15 मिनट लगती है। 10-15 मिनट? फिर भी आपका तो नजदीक है 10-15 मिनट तक आने में। चढ़ाई में तो मतलब है ना, ढलान है, पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है। गिर भी जाते हैं, भर के आते आते कभी पैर फिसलता है तो गिर भी जाते हैं। हाँ, पगडंडी हो गई घर हाँ, जाने के पैर, लिए? हाँ, अभी बरसात से वो भी खराब हो गई है। वो भी खराब हो गई। हाँ। जाओ आप जाओ। अच्छा, गड्ढे हो गए तो फिर गड्ढे हो तो गए। इतने बड़े बड़े गैलन उठा के कैसे चल लेते हो इतना ऊपर? पहाड़ी तक कैसे पहुंच जाते ये तो जाना ही पड़ता है, क्या करें। जी। अच्छा, पानी ये 4 महीने से आ रहा है? इससे पहले से और नीचे से आते थे? नहीं, पानी तो यहाँ से ही भर रहे हैं हम लोग आज। नहीं, पहले तो नहीं आ रहा था? अच्छा, सालों से भर रहे हैं पानी से। हाँ, 3 पीढ़ी हो गई हमारे यहाँ पे। हाँ, तो ये नए नल जो लगे हुए दिख रहे हैं ना अभी ये तो अभी लगे? अभी लगे, हाँ, वो अभी लगे। पहले इतने ही नल थे, कम थे, पर झगड़ाने लगे, लड़ने लगे, इसलिए फिर वो और लगा दिए। अच्छा, तो पानी पूरा नहीं पड़ता था, लोग आधों के भरे, आधे भरे, आधे नहीं भर पा रहे। ऐसे ही है। तो आप भी ऊपर से ही आ रहे हैं? तो आपका थोड़ा नजदीक है? नहीं, ऐसा तो दूर है, बहुत दूर है सर। अच्छा, तो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको? एक दिन छोड़ के एक दिन ही आता है? कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं पानी के? अब लगा नहीं पड़ता ना, 9-10 से कैसे तो। 9-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं? और पानी तो चाहिए ना सर, तो फिर पानी बिना तो कुछ काम भी नहीं होता। अच्छा, तो ये गंदा पानी आप पीते हो, बीमार नहीं होते इससे? क्या करें अब सर, पीना इसको पड़ा रखेंगे आज रात भर, फिर कल सुबह छान के इसको पीने मिलेंगे। तो ये पूरी रात पड़ा रहेगा ये पानी? हाँ जी, ये पड़े रहेगा पूरी रात। कल सुबह भरेंगे ताकि ये कचरा होगा नीचे बैठ कचरा जाएगा। नीचे चला जाएगा, जी, फिर हाँ। छानेंगे इसको? छानने को फिर और छानने के बाद में फिर हाँ, पिएंगे? फिर पिएंगे हम लोग। अच्छा, फिर भी क्योंकि लेके जाके मटके में भी जम जाता है, कचरा जम जाता है। कचरा जम जाता है, वो फ्लोराइड भी जमता होगा? फ्लोराइड आता है? हाँ, हाँ, जमता है ना अंदर कचरा। तो इसको रात भर रात भर पड़ा रखेंगे, फिर सुबह छान के पिएंगे। कल का पानी आज भरा तो आज का पानी पड़ा रखेंगे, कल भरेंगे ऐसा। अच्छा, तो ये स्थिति है बिल्कुल। तो पानी शाम को अभी भर के लेके जा रहे हैं, पूरी रात पड़ा रखेंगे, उसके बाद में इसके मिट्टी कचरा जो भी होगा वो नीचे जम जाएगा और उसके बाद में छान करके इस पानी को पिएंगे। आप सोच सकते हैं, ये पानी देखेंगे तो पूरा पीला पानी है। आप देखिए, ये पानी जूम करके दिखाइए, इस बाल्टी को दिखाइए, ये जितने भी गैलन भरे हुए पड़े हैं ये ऐसा पानी है। आप शायद इससे हाथ मुंह धोना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सीतावन के ये जो लोग हैं ये इस पानी को पीते हैं, पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। सारे के सारे वोट देते हैं, मतदाता हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी स्थिति देखिए। एक बात बताइए, इधर आओ आप। नेता लोग आते हैं यहाँ पर आते हैं ना प्रचार करने? कब आए थे? आते हैं, बात करके जाते हैं, बोले तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर करते कुछ नहीं है। पानी को लेकर के कोई वादा करके गए नेता कि हम तुम्हारे वहाँ पानी पहुँचा देंगे? नहीं, वो टंकियाँ रख के गए तो वो फोड़ दी नीचे बंदरों ने। टंकियाँ रखे गए, पानी नहीं आया उसमें? पानी टैंकर डालते थे वो लोग लाके। टैंकर डालते थे? कितने दिन तक डाला? डाला महीना भर ने, फिर बंद कर दिया वो भी। वोट चले गए, बंद कर चले दिए? गए, बंद हो गया। अच्छा, वोट देने के बाद फिर पानी बंद हो गया? बंद हो गया। अच्छा, तो हर साल वोट लेने आते हैं लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं जब होता? वो कुछ हमको दिखाते हैं, लोग टंकी ला लेते हैं, वो करते हैं, टैंकर डलवाते हैं, रोज टैंकर भी आएगा, खुश कर लेते हैं और बार लेके चले जाते हैं। फिर दोबारा वापस कोई कुछ भी नहीं होता है, वो है जैसी जिंदगी जियो यहाँ पे। अच्छा, फिर वापस वो की वो स्थिति? वही पानी की वजह से ना बाजार जा सकते हैं, ना कहीं काम पे जा सकते हैं। हम घर पे ही पानी के इंतजार कर रहे हैं, 1 बजे से बैठे हैं।
अच्छा 1 बजे से आए हुए बैठे हैं, तो लाइन में लगना पड़ता है पानी भरने के ना लिए? ना, ऐसे बर्तन रख के यहाँ छाए में बैठते हैं हम लोग। अच्छा बर्तन लाइन में लगाते हैं नंबर वाइज? नंबर वाइज 5-5 सब भरते हैं। फिर वो खाली करने जाते तो हम भरते हैं, वो भर के आते तो हम भरते हैं। ऐसे क्या जल जीवन मिशन की यही हकीकत है जिसे कागजों में कुछ और ही दर्शाया जाता है? लोकतंत्र में जनता राजा होती है, लेकिन सीतावन की ये रियाया हर 5 साल में ठगी जाती है। चुनाव आते हैं, नेता वोट मांगने इन उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर कर पहुंचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और अगले 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं से महरूम ये लोग हर बार मतदान करते हैं इस उम्मीद में कि शायद इस बार उनका नुमाइंदा उनकी प्यास बुझाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिस्टम इन्हें भूल जाता है। अब जरा फाइलों में दबे इस सुस्त और गूंगे सिस्टम की कहानी सुनिए। 100 साल पुराना विवाद है। वन विभाग ने इन बाशिंदों को अतिक्रमणकारी बताकर मुकदमा ठोक दिया। 1998 में तत्कालीन राज्यपाल ने यहाँ दौरा किया और साफ निर्देश दिए कि इन परिवारों को आवासीय योजना के तहत दूसरी जगह बसाया जाए। साल 2001 में जोधपुर के संभागीय आयुक्त ने भी अपना घर योजना के तहत पुनर्वास के आदेश जारी किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 25 साल बीत चुके हैं और वो आदेश आज भी किसी बाबू की मेज पर धूल फांक रहे हैं। आज जब प्रदेश के मुखिया बिजली और पानी को लेकर सख्त होने का दावा कर रहे हैं, अलर्ट मोड की बातें हो रही हैं, तो सीतावन कॉलोनी की सूखी आंखों में एक बार फिर से उम्मीद जागी है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये उम्मीद फिर किसी सरकारी फाइल में दफन हो जाएगी या इस बार 79 साल का ये वनवास खत्म होगा? सिस्टम को अपनी नींद से जागना होगा और जवाब पानी देना मतलब होगा। झगड़ते नहीं है पानी या के लिए, कब सब तक 2-2 प्यासी भरो तो रहेगी? 2-2 ही भरो, 5-5 भरो तो सीतावन 5-5 ही भरो। ऐसा है, कॉलोनी ऐसा है। तो यहाँ कितने सालों से ऐसे पहाड़ों में रह रहे हो? जन्म से पहाड़ों में ही? 3 पीढ़ी हो गई हमारे तो यहाँ। 3 पीढ़ी? 3 पीढ़ी हो गई यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसे ही काम चला रहे हो? ऐसे ही काम चला रहे हैं। सब आते हैं, वादा करके चले जाते, बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर बिल्कुल। तो यहाँ स्थिति देखिए, ये स्थिति है। ये पानी भर के किस तरीके से लेके जाना पड़ता है, इस तरीके से ये बड़ी बड़ी बाल्टियाँ और गैलन भर के ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। और इतने इनके किसी के 1 किलोमीटर घर है, किसी के 2 किलोमीटर। आपका घर कितना दूर है? ये इधर ऊपर साइड ऊपर चढ़ना पड़ेगा? हाँ ऊपर ये चलना। बाल्टी कितने 20-40 लीटर की तो होगी? हाँ बड़ी है। तो इसको उठा करके चढ़ लेते हो? हाँ चढ़ लेते हैं, क्या करें अभी चढ़ना पड़ता है। हाँ। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं, ये विजुअल देख करके परेशान हो जाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बहुत ही परेशान कर देने वाली हैं। ये देखिए, ये माता जी कहाँ जा रहे हैं? पानी भरने जा रही हूँ। पानी भरने? हाँ, अच्छा। तो फिर क्या करूँ? हैं? हाँ, तो घर कहाँ है आपका? रहते कहाँ हो? ये खड्डे में। खड्डे में? ओ खड्डे हैं, कैसे जाएं? मुश्किल के उतर के जाते हैं घर पे। अच्छा। कितने खड्डे पड़े हुए हैं वहाँ। हाँ। तो सारे लोग पानी भरने जाते हो, बच्चों को, आपको, वे सबको, पूरे परिवार को पानी भरने में लगाया हुआ है? हाँ देखो, ये हाथ में ही है पैर। हाँ। अभी जाएंगे पानी भर के, वहाँ से आस्ते आस्ते एक फेरा 1-2 घंटे में जाता है। हाँ। तो ये ऐसे कब से चल रहा है? कब से ही चल रहा है? जब से आप देख रहे हैं तब से ऐसे ही चल हाँ, रहा है? ऐसा ही चल रहा है। हम्म। कोई सुनागत करता नहीं हमारी। तो वोट लेने आते हैं नेता, यहाँ पर प्रचार करने आते हैं? वोट लेके जाते हैं, हाँ। हमको तसल्ली देके जाते हैं, तुम्हारा हो जाएगा हाँ। न कब होएगा ये पता नहीं लगता, फिर कोई पूछता भी नहीं है हमको। अच्छा, जब वोट होते हैं तब आते हैं, आश्वासन देके जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद में कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। कभी कोई पूछने नहीं आता? नहीं, कोई पूछने नहीं आता। अब की बात वोट में देना सही है। हाँ माता जी, थोड़ा धक्के आवो। धके आइए, हाँ वोट बोलो। देना सही है। वोट लेके रपू हो जाते हैं हमारे। ये दलाव कैसा है, पानी कैसे लेके सर थोड़े नेताजी आवे जर वणन कोनो थी पकड़वारा के तो वोट लेवा आयो, हमारी समस्या तो नहीं पकड़ो वेती? के काना थी पकड़ो। हैं? हाँ, एक बार एक देखो तो खरी ढलाव हमारा डोगरो गड्ढे पानी भरो। हमें देखो, हमें माजियन बोलो, माजिया बोलो, हमें थे बोलो। बिल्कुल माजिया तो बोले। देखो, तो ये तस्वीरें वाकई परेशान कर देने वाली हैं। आजादी के बाद से आज तक जब मूलभूत सुविधाएं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और पहाड़ों पे चढ़ना पड़ रहा है पानी भर भर के, बाल्टियां उठा करके, और 1 घंटे तक पानी आता है, और ये पानी के जो गैलन है उसकी लाइन लग जाती है। लेकिन सोचिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी
ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए परेशान हैं, और इतना जतन करने के बावजूद भी पानी, साफ पानी कहाँ है? साफ पानी तो उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा, पानी तो गंदा ही पी रहा है। रात रात भर उस पानी को पड़ा रखना पड़ता है और उसके बाद में उसी पानी को छान कर के पीने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए क्या स्थिति हो रखी है इन लोगों की। इधर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, ये देखिए इधर वादियाँ देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं माउंट आबू की, लेकिन इन वादियों के पीछे छिपा दर्द शायद किसी को नहीं दिख रहा। ना तो अधिकारियों को दिख रहा है शायद, और ना ही किसी सरकार को दिख रहा है, ना किसी पार्टी को दिख रहा है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं वो शायद लोगों से वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान कभी नहीं होता है। और ये लोग इसी तरीके से बस ताकते रह जाते हैं कि शायद कोई आएगा और हमारी समस्या का समाधान करेगा, कोई आएगा और हमें पानी देके जाएगा, पानी की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, करके जाएगा। हमें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक पहाड़ों से उतर करके पानी लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा, लेकिन इनका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही बनता जा रहा है, कोई समाधान नहीं है। आप देखिए क्या स्थिति हो रही है। कई लोगों को तो पानी भी शायद नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये स्थितियाँ बहुत ही भयानक हैं। आप ये रास्ते देखिए, अभी पूरे लोगों का जो पानी है वो तो चढ़ भी नहीं पाया है। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है वो लोग पानी लेकर जा रहे हैं। पानी भर के पहले यहाँ रखा हुआ है, उसके बाद में शायद धीरे 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 करके लोग पानी लेके जाएंगे। और सोचिए कि इनका सिर्फ संघर्ष यही है, इनकी ज़िंदगी यही है कि पानी भरना है, खाने की व्यवस्था करनी है, और बस रहना ही सब कुछ हो चुका है, कि सांस लेना ही हमारा आज़ादी है, जिंदा रहना ही आज़ादी हो चुकी है, जिंदा रहना ही लोकतंत्र समझते हैं ये। क्योंकि इनके सामने मुश्किलें ही इतनी हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और पहचान के लिए भी देखिए किस तरीके से साइन लगा रखे हैं, और इनमें भी साफ पानी नहीं है, इनमें भी गंदा पानी है, लेकिन क्या करे, कोई समाधान नहीं है। अब देखिए वो लोग किस तरीके से पानी ले जा रहे हैं, रास्ते में विश्राम करना पड़ता है, तो कितना समय लगता होगा। जब हम अपने घर पे टूटी चालू करते हैं और आराम से पानी आ जाता है, लेकिन इन लोगों के घर में ना तो कोई नल है, ना बल्ब है, ना पानी है, कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही मुश्किल है। 1 मिनट भाई साहब, आप इस सीतावन से ही है ना? जी सर, मैं सीतावन से हूँ। तो किस चीज़ की फाइल लेकर आप घूम रहे हैं? फाइल ये संघर्ष है सर सीतावन का। हाँ। कि डिजिटल इंडिया तो हो गया है। हाँ। लेकिन यहाँ आबू राज के जो आदिवासी अभी तक डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए नहीं हैं। माउंट आबू के अंदर कई डिजिटल इंडिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है, ये तो मूलभूत सुविधाओं से भी जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए भी जंग लड़ रहे हैं, पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सब हमारे पुरखों की है कि यहाँ के जो राजनेता है जो हमेशा आते हैं हमारे क्षेत्र में, शिक्षा तो बहुत लेट पहुँची है। कि ये क्षेत्र था पहले नगर पालिका में था, हमारे लोगों के पास में हाउस टैक्स भी है, स्लिप भी भरी है डिमांड नोटिस की, लाइट वगैरह की। उसके बाद में कुछ आपत्ति लगी, पर ये जमीन तो वन भूमि में है। अगर बड़ी बड़ी होटलें जो वन भूमि में बनी हुई है, अगर वो नगर पालिका आबादी में कन्वर्ट हो सकती है, तो 81 परिवार आदिवासियों को इन्होंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? और 100 साल पुराना एविडेंस है इस बस्ती का। और ये जो आपने पानी देखा है, इस पानी के लिए पानी का कोई फिक्स नहीं कब आएगा, लेकिन हमारी बहन बेटियां 4 घंटे 5 घंटे पहले पानी के लिए आके बैठते हैं। उसके बाद पानी फिक्स आता, पानी भरते 1 घंटा सब नंबर वाइज से पीके के डब्बा उठा के सब चलते रहते हैं। जिस दिन पानी आता उस दिन बच्चे स्कूल भी नहीं भेजते हैं। अच्छा, स्कूल भी नहीं भेजते हैं कि पानी भरना है तो आज घर पे रहना पड़ेगा। घर के जितने सदस्य उतने सदस्यों को पानी मिलेगा। अगर मेरे घर में 5 सदस्य, अगर मेरे घर के 3 सदस्य आएंगे तो 3 सदस्यों का पानी मिलेगा, 5 सदस्यों का पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, हर व्यक्ति को अपने अपने लिए पानी भरना जरूरी है सब। और सरकार की ओर से कोई भी योजना है नहीं, ना लाइट है, ना पानी है, ना शौचालय है। तो इस सब सुविधा को देखते हुए हमारे गांव में बच्चियां भी अच्छी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बच्चियां है, लेकिन अभी 12वीं तक पढ़ के बच्चियां घर बैठी हुई। अब जब डिजिटल इंडिया हो गया कि पापा सब उंगलियों पे दिखने को मिलता है, तो अपने आदिवासी क्षेत्र में कब शिक्षा आएगी? हम भी आगे जाना चाहते हैं। आज बच्चे 12वीं से ज़्यादा आगे पढ़ाई कर ही नहीं सकते। बड़े बड़े लीडर यहाँ के कह रहा हूँ कि हमारे एमएलए साहब भी आ चुके हैं, सांसद महोदय भी आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, लेकिन इस बस्ती में आने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे एक होटल है, टॉपर्स कॉर्नर होटल है, वो भाजपा से बिलोंग करता है, उसके लिए सारे नेता वहाँ आ सकते हैं। आबू का जो बोर्ड है, दोनों पार्टियों का बोर्ड, अगर उस पर कोई अभ्यारण्य क्षेत्र कोई नोटिस आता है तो पूरे नेता वहाँ झमेला का झमेला इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इस आदिवासियों के लिए अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं। अभी इस टोकन प्रथा को लेकर जो चला, आपको लोगों को बुलाया कि भाई टोकन प्रथा बंद होनी चाहिए। इस टोकन प्रथा के लेकर पूरा आबू के लोग एक हो चुके हैं।
यहाँ के जो पत्रकार है वो पत्रकार अपनी न्यूज़ क्यों नहीं चला रहे, जो आपको शुरू से आने पड़ा। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति भी है जो पत्रकार, जो एक पत्रकार 10-10 मीडिया चला रहा है, वो क्यों इतना भय किस बात का। आप स्वतंत्र है पत्रकार, तो पत्रकार मीडिया दिखा जाए। और मेरे गांव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के 11 पत्रकारों को बुलाया, एक भी पत्रकारों ने न्यूज़ नहीं चलाई। क्या उनको भय है, क्या उन्होंने कुछ लोभ लालच में हमारी न्यूज़ नहीं चलाई है? न्यूज़ चली है तो कुछ 2-4 पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सीतावन के आदिवासियों की न्यूज़ चला रहे हैं। और हमें उन पत्रकार महोदयों पर भी विश्वास है, जैसे हमारे किशन जी भाई साहब हैं, एक हरपाल सिंह जी है, और अभी कुछ सीएम साहब के दौरे से पहले तुषार जी भाई साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज किया। और आप भी है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी समस्या का समाधान एक नेता तो नहीं करवा सके, लेकिन हमारी समस्या का समाधान पत्रकार महोदय जरूर करवाएंगे। आपके पास कोई ज़मीन के कागजात नहीं है, आप पीडीओ से यहाँ पर रह रहे हैं, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ऐसी चीज़ें हैं? हमारे पास में राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, हम नगर पालिका में वोट देते हैं, विधानसभा में वोट देते हैं, राज्यसभा में वोट देते हैं। वोटिंग कार्ड भी है? जी। तो जब मूलभूत सुविधा देते नहीं, बोले कि भाई आपको नगर अब की बार बिना एड्रेस के कैसे, मतलब ऐसे ही आधार कार्ड वगैरह कैसे बन रखे हैं? हमारे गांव के सीतावन के नाम से बने हुए हैं। सीतावन के नाम? जी, सबके सीतावन के नाम? सीतावन के नाम से बने हुए हैं। और सीतावन का कोई वन भूमि में आ गया तो फिर उसका तो कोई पट्टा वट्टा का कोई सीन नहीं चल रहा, संघर्ष कर रहे हैं लोग अभी भी? बस सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष के कुछ 1 साल पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था बड़ा, तो उस धरने में हमको भी सफलता ये मिली कि भाई सीतावन को यहाँ रखा नहीं जाएगा, इसको अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो हमने मांग रही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें मकान बनाकर दिए जाए। तो उस बात को 1.5 साल की जमीन हमारे चिन्हित कर दी, 289 खचा नंबर चिन्हित किए 3 बीघा आबादी के अंदर। कहाँ पर की है ये अपने रोड के ऊपर ही है, माउंट आबू में 1 किलोमीटर यहाँ से आगे ही है। तो उस जो 289 जमीन हमारे चिन्हित की है 3 बीघा आबादी के लिए, तो उस सीतावन भूमि के लिए अब जैसे बोल रहे कि करेक्शन बढ़ रहा है, वो जमीन सीतावन के आदिवासियों के लिए चिन्हित की है, और वहाँ पर नगर पालिका पट्टे काट के पैसे लेके पट्टे काट कर दे रही है। पट्टे काट दी? पट्टे काट दिए। और हमने बोला अतिक्रमण के लोगों ने मकान अतिक्रमण खुद करवा रहे, मकान बनवा रहे, पट्टे दिलवा रहे। जो आज जो हितैषी बन के खड़े हुए कि भाई ये टोकन प्रथा समाप्त होनी चाहिए। अरे हमारी जमीन आप लोग बेच के खा गए, मेरे पास में एविडेंस है, मैंने इनको बोला डिबेट करवा लो, आ जाओ आप। ये लोग डिबेट करवाने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो आप लोगों के लिए जमीन अलॉट की थी, जहाँ पर आपके क्वार्टर बनने थे, मकान बना के देने थे, उस जमीन के पट्टे काट दिए? पट्टे काट दिए इन्होंने। अभी जो लाइब्रेरी में थे हाँ। बिल्कुल। तो आप इनकी समस्याएं तो सुन ली, देख ली कि कितना संघर्ष है। अब इनके घरों को भी हम दिखाएंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर इतना तो समझ सकते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और अब देखिए, इनको विस्थापित करने के लिए, दूसरी जगह पर ले जाने के लिए सरकार ने प्लान तो बनाए, लेकिन उन प्लान का क्या हुआ? आरोप ये लग रहे हैं कि जो जमीन अलॉट की थी उस जमीन के पट्टे काट दिए। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के गरीब आदिवासी लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और वो भी हिल स्टेशन माउंट आबू, विश्व प्रसिद्ध, जहां देश दुनिया के लोग घूमने आते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। माउंट आबू बोलने के बाद दुनिया के किसी कोने में और एड्रेस बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माउंट आबू के लोग इतना परेशान हैं। ये तस्वीरें देख करके आप भी शायद ये सोचने लगेंगे कि इनके लिए आज़ादी का क्या मतलब है। इनके लिए आज़ादी का यही मतलब है कि इनको शायद पानी मिल जाए, इनको लाइट मिल जाए, इनको रहने के लिए मकान मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम इतना तो दे दीजिएगा। जब वोट लेने होते हैं तब नेता यहाँ आते हैं और इन्हीं लोगों से वादे करते हैं कि हम तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं कर देंगे, तुम्हारे लिए पानी लेकर आएंगे, तुम्हारे लिए मकान बना देंगे, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। लेकिन वोट होने के बाद, मतदान होने के बाद में, नेताजी जीतने के बाद में कभी नजर नहीं आते। और लोग बस उन्हीं नेताजी के इंतजार में वापस से 5 साल इंतजार करते हैं कि शायद कोई अगली बार नेता आएगा और शायद हमारा समाधान कर जाएगा। लेकिन पीढ़ियों से, सालों से, आज़ादी के बाद से आज तक बस यही चलता आ रहा है, लेकिन आज तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब भी इंतजार है, अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है। भजनलाल सरकार के भी 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इससे पहले गहलोत सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन शायद किसी सरकार को, किसी अधिकारी को, किसी नेता को ये दिखती नहीं है चीजें। और यहाँ पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी भामाशाहों के जरिए हुई है, सरकार ने नहीं की है। तो अब देखना होगा कि सरकार को इन लोगों का दर्द, परेशानी कब दिखती है।